ओम शांति। संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में स्वयं भाग्य विधाता भगवान हम ब्राह्मणों को अविनाशी खजानों से भरपूर बनाते। कुछ बच्चे खजानों को व्यर्थ गवाते, कुछ बच्चे अमानत में खयानत करते और कुछ बच्चे उन्हें सेफ रख उन्हें बढ़ाते जाते। तो बाबा से प्राप्त खजानों को सेफ रखने के लिए बाप दादा ने हम ब्राह्मणों को सहज युक्ति बताई। बाप दादा कहते दो पहरेदार ठीक हों तो सर्व खजाने सेफ रह सकते हैं। बाप दादा कहते सदा अपने को बाप के सर्व खजानों के मालिक समझते हो, अनुभव करते हो कि हम बाप के सर्व खजाने के मालिक हैं। मालिक बन गए हो या बन रहे हो? जब भी बालक सो मालिक बन गए, जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है या किसको कम दिया है, किसको ज्यादा? एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों हो जाते हो? खजाना सबको एक जैसा मिला है, फिर भी कोई भरपूर कोई कम। इसका कारण है कि खजानों को संभालना नहीं आता। कोई बच्चे खजानों को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं है। जो नहीं बांटते उनका खजाना बढ़ता नहीं है। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बांटना चाहें उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई ना कोई पहरेदार रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हों, अर्थात दो पहरेदार अटेंशन और चेकिंग हो। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार हैं या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं? क्या करते हैं? पहरे वाले होशियार हैं या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं? पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हों तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखुट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती। स्वप्न में भी दुख की लहर ना हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख के सागर के स्वरूप में याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती है? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है
और जब आदि देवता बने तो भी सुख स्वरूप थे। तो अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बाप दादा पूछते, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध ना आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ हैं तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है मोह। पांडवों में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो इस वर्ष क्या करेंगे? ये महावाक्य बाप दादा ने 18 जनवरी 1993 को सुनाए थे, जिसके लिए बाप दादा पूछते, इस वर्ष क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आज कल के समय प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोध जीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोह जीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कभी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मायाजीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में पांडव क्रोध को समाप्त करो और माताएं मोह को समाप्त करो। सदा अपने सर्व खजानों को सेफ रखने के लिए अपने 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार चेक करो। ठीक हैं तो खजाना सेफ रहेगा। तो बार बार अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार पर ध्यान देना है, अर्थात स्मृति में रखना है। अपने खजानों को परिस्थिति अनुसार यूज करना है। जितना यूज करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे, जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। अविनाशी खजाने हैं। इसीलिए बाबा कहते, दोनों पहरेदार को सदा चेक करते रहो। ठीक होंगे तो सर्व खजानों से भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, ये महावाक्य 18 जनवरी 1993 के स्मृति दिवस के अर्थात समर्ति दिवस के उच्चारे हुए हैं। इन महावाक्यों का मनन कर हम बाबा की श्रीमत अनुसार स्वयं को परिवर्तन कर ब्रह्मा बाप को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 18 जनवरी के महावाक्यों का मनन कर रहे हैं।
ऐसे ही और 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।